बांग्लादेश के कुमिल्ला के मुरादनगर में 26 जून को 21 वर्षीय हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शन और सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां हिंदू संगठनों ने और मानवाधिकार संगठनों ने देश भर के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किया है। यूरोप के कई देश भीषण हीट वेव की चपेट में है। स्पेन में सबसे ज्यादा गर्मी है, जहां के ज्यादातर इलाकों में 29 जून को तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जो देश का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। इससे पहले स्पेन के सेविले में आखिरी बार जून 1965 में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। भारत के खिलाफ एससीओ की बैठक में बेनकाब हुआ चीन एक और कूटनीतिक साजिश रच रहा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठक के बाद ये तीनों देश साका साउथ एशिया चाइना अलायंस बनाने की तैयारी में। आने वाले समय में इसमें श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत के साथ बॉर्डर निर्धारण यानी कि डिलिमिटेशन पर बातचीत की इच्छा जाहिर की है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है और इसे हल होने में वक्त लगेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन और भारत ने सीमा विवाद के लिए स्पेशल प्रतिनिधि वार्ता का सिस्टम डेवलप किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री पाइतोंगतार्न चिनुवात्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन कंबोडिया के साथ सीमा विवाद के बीच हुआ है। मई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक विवादित बॉर्डर इलाके को लेकर झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी इन 5 में से 3 देश घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया के दौरे पर पहली बार जाएंगे। इस विजिट की शुरुआत घाना से होगी। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी नामीबिया पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार अपनी सशस्त्र सेनाओं को एडवांस करने पर जोर दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। इनमें 3 नई स्वदेशी मिसाइल रेजिमेंट्स, जासूसी विमान, समुद्री खदानें और स्वायत्त पानी के भीतर चलने वाले पोत शामिल हैं। रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आज यानी कि 1 जुलाई से वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही हैं। इसके तहत आज से दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ नियम लागू होगा। इसके लागू होने के बाद दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी कि पुराने वाहनों को पेट्रोल, डीजल पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेंगे, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है। फैक्ट्री से 31 शव बरामद किए गए हैं। वहीं अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल है। हादसा पाश मिलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्री में सुबह 8:15 पे हुआ था। देश के अधिकतर हिस्सों में जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि साउथी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में स्थित साइन विश्वास इंडस्ट्री नाम की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। एल्यूमिनियम डिस्पोजर बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग से करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में रखा करीब 90 लाख का माल और 50 लाख से ज्यादा की मशीनें जलकर राख हो गई हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फतेहपुर के खकरेरू थाना क्षेत्र के दरिया मऊ में शराबी ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया है। करीब 2 घंटे तक शराब के नशे में युवक ट्रकों के सामने लेटकर खुद पर गाड़ी चढ़ाने की धमकी देता रहा है। राहगीरों और चालकों को गालियां देता रहा है। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गौकशी और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे इसरार नामक अभियुक्त को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथ ही गुफरान मौके से भाग निकला है। इसरार पर 10 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया है।
मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दंडोती कर रहे श्रद्धालु को एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने रौंद दिया है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ई रिक्शा चालक भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। घायलों को पहले गोवर्धन सीएससी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। फतेहपुर के तलैया मोहल्ले में उधार दिए मोबाइल के पैसे मांगना दुकानदार को महंगा पड़ गया है। आरोपी युवक समीर खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार आहिल खान और उसके साथी की जमकर पिटाई कर दी है। सिर पर कड़े से वार से गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी में बीच सड़क पर दोनों हाथ छोड़कर बाइक चलाने वाली युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ में युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। पुलिस ने नियम तोड़ने पर युवक पर 17,000 का चालान ठोक दिया है। उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खटीमा क्षेत्र के बाढ़ चौकियों और आपदा नियंत्रण तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने मेला घाट, सिसैया और जंगल जोठी ठेर के बाढ़ चौकियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे कार्मिक तैनात रखने, जल स्तर पर निगरानी और त्वरित सूचना देने के निर्देश दिए हैं। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर कोरबा में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है और बैग से 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। गांजा खरीदने आई महिला भी गिरफ्तार हुई है। तीनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। कौशाम्बी के सराय आकिल थाने में तैनात सिपाही अंकुर तिवारी का जातिवादी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस वर्दी में बने इस वीडियो में उन्होंने हम ब्राह्मण हैं और सिस्टम हिला देते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी राजेश कुमार ने सीओ चायल को जांच सौंपी है। विभाग स्तर पर जांच जारी है। कौशाम्बी जिले में झांसी नारकोटिक्स विभाग और मंचलपुर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। देवघरपुर गांव से पकड़े गए इन 3 आरोपियों के पास से 101 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने छत्तीसगढ़ से गांजा मंगवाने की बात कबूली है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खीर खानी में एक ही रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। चोर कहीं दीवार फांदकर तो कहीं छत के रास्ते घरों में घुसे और हजारों की नकदी, मोबाइल व अन्य सामान लेकर फरार हो गए हैं। सुबह घटना का पता चलने पर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मसूरी में एक ही दिन में से 7 से 10 कुत्तों की संदिग्ध मौत से पशु प्रेमियों में गहरा आक्रोश है। आशंका जताई जा रही है कि जानवरों को जहर देकर मारा गया है। समाज सेवी इस प्रति हरि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पशु प्रेमियों ने एनिमल सर्जर और बर्थ कंट्रोल सेंटर की मांग की है। नारायणपुर जिले के धनोरा थाना क्षेत्र में जादू टोना के शक में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पुनीत उसेंडी को गिरफ्तार कर लिया है। पुनीत ने आपसी रंजिश और बेटी की मौत के बाद मृतक चंदर उसेंडी पर जादू टोना का आरोप लगाते हुए धार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उज्जैन जिले ने जलगंगा संवर्धन अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में चौथा और संभाग स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में 647 खेत तालाब और 2959 कुओं का रिचार्ज कार्य पूरा किया गया है। यह जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रायबरेली की सरेनी थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद के बाद 22 वर्षीय युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी है। युवक की पहचान सुमित सोनी के रूप में हुई है, जो बीती रात से लापता था। राहगीरों ने उसे पुल से कूदते देखा, वहीं उसकी बाइक भी पुल पर खड़ी मिली है। पुलिस मोटर बोट से नदी में युवक की तलाश कर रही है। अमेठी में विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना पक्ष जाने उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। सपा को संविधान का सम्मान नहीं, इटवा कांड पर बोले समाज को बांटने की हो रही कोशिश। समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए बोले हैं धर्म से बड़ा राष्ट्र है, जनता के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अमेठी में हुई तेज बारिश ने नगर पंचायत की लचर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दोपहर होते होते तहसील रजिस्ट्री कार्यालय और कोतवाली परिसर तालाब बन गया है।
आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सपा प्रवक्ता राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि हर साल नालियों के नाम पर बजट पास होता है, लेकिन काम केवल कागजों पर होता है। बुरहानपुर के तिबिया कॉलेज परिसर में बिना अनुमति के दर्जनों पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इस हरा भरे क्षेत्र को उजाड़े जाने से पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने ना विभाग को सूचना दी है, ना ही अनुमति ली है। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर के कूड़ा लंबी गांव में बाइक सवार बदमाशों ने चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। बाल कटवाकर सैलून से बाहर निकलते ही 4 बदमाशों ने गोलियां बरसा दी हैं। त्रिवेणी से और उनके भतीजे राजन से घायल हुए हैं, जिन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर हमले की आशंका जताई जा रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। घटना जमुना मोटर्स के पास बगीचे की है। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू कर दी है। युवक की उम्र करीब 25 वर्ष आंकी गई है। पहचान अब तक नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जुलाई में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से रेल का सफर करना महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। टाटा स्टील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल को लेकर एक नोटिस मिला है। यह नोटिस वित्तीय साल 2018-19 से लेकर 2022-23 के लिए है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। इस नोटिस में टाटा स्टील को 30 दिनों के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर के सामने पेश होने को कहा गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को हर साल 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। जानकारी के मुताबिक उन्हें सैलरी के साथ कंपनी के मुनाफे में कमीशन और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। अनंत 1 मई से 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। 2023 से वे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिसके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली जो है सोमवार को काट दी गई है, क्योंकि वहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह कार्रवाई हाल ही में स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद किया गया है। यह भगदड़ उस समय हुई थी जब हजारों लोग इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे। भारत इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 दिन बाद यानी कि 2 जुलाई से शुरू होगा। टीम इंडिया पहला टेस्ट हार चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 कैसी होगी। क्या कोई बदलाव होगा या फिर टीम इंडिया उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ एज वेस्टर्न में उतरेगी। वैसे सवाल का जवाब तो टॉस जीतने के बाद ही मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। यशस्वी जायसवाल ने इस साल की शुरुआत में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी मांगी थी। वह गोवा की टीम के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया था और वह मुंबई की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने चाह रहे हैं। एशिया कप होने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब धीरे धीरे थमता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत में होने वाला एशिया कप 10 सितंबर से शुरू होगा सकता है। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस पर अब तक कोई भी बात नहीं कही है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल यानी कि दूसरे देश में खेले जाएंगे। यूपी के रहने वाले आईपीएल चैंपियंस आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में रहने वाली एक युवती ने
ऑनलाइन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई है। यश दयाल प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता भी क्रिकेटर हैं। 2023 में क्रिकेटर रिंकू सेन ने उनकी 6 बॉल पर 5 छक्के लगाए थे। बॉलीवुड की सबसे चहेती कॉमेडी फिल्म सीरीज हेरा फेरी का सालों से इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फिल्म के तीसरे भाग में परेश रावल एक बार फिर बाबू भैया के किरदार में नजर आएंगे। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा होंगे। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ विवाद की बातों को गलत बताया। आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 9वें दिन इस कॉमेडी ड्रामा ने भारत में 107.68 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ यह आमिर खान के करियर की 7वीं फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई है। गूगल के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में शुमार यूट्यूब की मोस्ट पॉपुलर सिंगर लिस्ट में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का नाम सामने आया है। यूट्यूब की ओर से जारी की गई इस सप्ताह के टॉप 10 आर्टिस्ट की लिस्ट में मासूम शर्मा 7वें नंबर पर है। उन्होंने हनी सिंह जैसे बड़े पंजाबी सिंगर के अलावा सोनू निगम, ए आर रहमान और पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम को भी पीछे छोड़ दिया है। शेफाली जरीवाला के निधन की कवरेज को बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने इनसेंसिटिव बताया है। वरुण ने भड़कते हुए कहा है कि इस तरह की कवरेज से हर कोई असहज हो जाता है। साथ ही एक्टर ने सवाल उठाया है कि आखिर इस तरह से किसी की अंतिम यात्रा को क्यों कवर किया जाता है। इससे पहले भी वरुण ने मलाइका अरोड़ा के पिता पर सवाल उठाए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अक्सर अपने कपड़ों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं पापराजी ने उन्हें एक रिवीलिंग ड्रेस में कैफे के बाहर स्पॉट किया है। उस ड्रेस में खुशी मुखर्जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। उनके इस ड्रेस ने उन्हें भी अनकंफर्टेबल कर दिया है। वहीं अब टीवी एक्ट्रेस पलक नाज ने उन पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार वर्षा से जल स्रोतों में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रदेश में 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1 जुलाई से बारिश का और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को सुबह से हल्की बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून पर्व पूरे जोरों पर है। आज से मानसूनी गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा के भी आसार हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बीते दिनों राज्य में बचे हुए हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह से पूर्वी हिस्से पर मेहरबान नजर आ रहा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान अब भी बादलों की बेरुखी झेल रहा है। मौसम विभाग ने 29 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में 19 जिलों में तेज हवाओं, मेघ गर्जन, बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। पटना, छपरा, सिवान, जहानाबाद, नालंदा सहित कई जिलों में तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज मानसून का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। घटना अब चाहेंगे पटना में तो सुबह से मौसम का मिजाज बारिश वाला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं।